ओम नमो भगवते वासुदेवताभ्याय नमो नमः। ओम कृष्ण गोविंदाय नमः। ओम सर्वभूतरूपाय नमो 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 नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज श्रवण मास का सप्तमी तिथि है और 11 तारीख को श्रवण मास पूर्ण हो जाएगा। मेरा सभी से प्रार्थना है, अनुग्रह है कि आप जाके मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए और भगवान शिव से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें भक्ति और सिर्फ भक्ति प्रदान करें। जय श्री राधे। हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है। द्वितीय अध्याय का प्रतिभाव है जिसमें हम अर्जुन और श्री कृष्ण के माध्यम से ये प्राप्ति और हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें भगवान की भक्ति किस साध्य और कर्म में करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब प्रारब्ध है, भाग है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम चतुर्भुज रूपाय नमो नमः। ओम लक्ष्मीपते नमो 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 नमः। ओम श्री साधयं नमो 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 नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय द्वितीयोऽध्याय मध्यांतर आरम्भं करोति च। स्वधर्मभ्यामिचावेशं नाविवक्षन्ति परहंससि धर्मध्ययम् इक्ष्वाते क्षत्रियनाय च विद्यते। भगवान श्री नारायण कहते हैं तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का परम धर्म है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, हर अवस्था में करे। तो क्षत्रिय का प्रथम धर्म क्या है कि अगर युद्ध क्षेत्र में वो खड़ा हुआ है तो उसको युद्ध करना ही उसका परम कर्तव्य और प्रथम धर्म है। एक क्षत्रिय का प्रथम धर्म है कि वो युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले युद्ध करे। उसी प्रकार से एक ब्राह्मण का धर्म है कि ब्राह्मण ब्रह्म ग्रंथों का अध्ययन करके समस्त सनातनियों को धर्म के मार्ग पर लेके जाए, उनको शिक्षा प्रदान करे। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। उसी प्रकार से वैश्य का कर्तव्य है कि वो अन्न उत्पादन करे, खेती बाड़ी करे और समाज का कल्याण करे, अर्थात समाज का पालन पोषण करे। शूद्र का कर्तव्य है कि शूद्र इन तीनों वर्णों का, जो तीन वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों का पालन अर्थात तीनों की सेवा भाव भक्ति करे। ये उस शूद्र का वर्ण है। युदक्षाय चोपपत्राय स्वर्गद्वारं ममामृतं सुखानि क्षत्रिय पार्थाय लावन्ते यदादवीर्दशम। अर्थात हे पार्थ, अपने श्राप अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार युद्ध के भाग्यवान वृक्षों में ही पाते हैं। हे प्रभु, हे अर्जुन, ये जो युद्ध क्षेत्र है इस स्वर्ग के द्वार का एक मार्ग है जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग को जाएंगे और जो बुरे कर्म करते हैं वो नरक के द्वार में प्रवेश करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर, अपने कर्तव्य को पूर्ण कर और युद्ध कर। अथम चेत्वानि धर्मभ्यं सह संग्रामं करिष्यसि तत् स्वधर्मं च कीर्तियः चाहित्वा न पापस्य मा प्रतिः। किंतु यदि तू उस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तू अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, हम सभी से कह रहे हैं। जो हम सब के धर्म है, हम सब के जो कर्म है, उन कर्म का निर्वहन धर्म के साथ करना ही करना पड़ेगा। अकीर्ति चापि भूतानि कदस्यन्ति तेजवाभयं संभवाभाभिवस्तयं चक्रति न मंत्राण रिक्षते। अब सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपीर्ति कथन करेंगे और मान्य पुरुष के लिए अपक्ति मरण के समान है। अर्थात हे अर्जुन, तू इतने मान सम्मान, इतने अच्छे कुल में ब्रह्मत्व पैदा हुआ है और अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये अपकीर्ति तेरी पूरे ब्रह्मांड में अर्थात पूरे समाज में फैल जाएगी। और एक कीर्ति वाले पुरुष के लिए अपकीर्ति से बड़ा कोई दंड और कोई पाप नहीं हो सकता। जिसकी समाज में इज्जत है, मान सम्मान है, अगर उसके ऊपर कोई लांछन लग जाए तो उससे बड़ा कोई भी उसके मृत्यु से भी अधिक भयंकर और भयभीत करने वाला भाव होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, टूट खड़ा युद्ध कर।
भैत्राणं तमायन्ते त्वमाचाय महारथः एष्यं त्वं मम हुतो भूत्वा यास्मि लाभा च लाभवम्। हे अर्जुन, देख, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण तुझे युद्ध से हटा मानेंगे, और अगर तू युद्ध नहीं करेगा और युद्ध क्षेत्र से हट जाएगा तो तेरी कोई तारीफ नहीं करेगा, तो ये डरपोक और भगोड़ा समझेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी अपकीर्ति, अपनी ज्ञान का, अपने कुल का कोई भेदन मत कर और उठ खड़ा हो जा और युद्ध कर। अव्यातं तवावंचयं भद्रदानं तवाहितः निध्यं सामर्थतो ततः दुखतं तायतु किमम्। अर्थात तेरे वे लोग तेरे सामर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से नन योग्य वचन कहेंगे और उससे अधिक दुख और इससे क्या होगा। हे अर्जुन, तू तो अपने सगे संबंधी के प्रेम के कारण उनके साथ युद्ध करना नहीं चाहता है, लेकिन जब तू युद्ध क्षेत्र से हट जाएगा और जब तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे जो सगे संबंधी जिनकी तू रक्षा करने की बात कर रहा है, जिनके साथ तू युद्ध ना करने की बात कर रहा है, वही सगे संबंधी तुझे कायर समझेंगे, तेरी समाज में निंदा करेंगे और तेरे कुल के बारे में अवंदनीय बातें करेंगे। इसलिए हे अर्जुन, तो इस मोह बंधन से मुक्त हो जा और उठ खड़ा और युद्ध कर। हतो पापश्च स्वर्गायं जित्वा मोक्षते मामहिं तस्मादुष्टंत कुंतये एद्वाया कुनत्त निश्चय। या तो युद्ध में भाग मारा मार कर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, या तो युद्ध क्षेत्र में तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या तू इस युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करेगा, तीसरा कोई भी कर्म भाव नहीं है। इसलिए इस मनुष्य देह को पाकर हम सभी लोग सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, या तो काम का भाग कर सकते हैं या फिर भगवान की भक्ति कर कर इस देह शरीर को सुखद बना सकते हैं और सद्मार्ग पर चलने का एक माध्यम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको काम, मोह, लोभ, मद, अहंकार चाहिए या फिर आपको भगवान की भक्ति चाहिए। ये तो आपका निर्णय है, आपका ही स्वरूप है, आपका ही कर्म है। आप देख लीजिए, जिसको अनुभूति हो जाती है कि मनुष्य देह का आगमन और मनुष्य देह में मेरी जीव का आगमन क्यों हुआ है, तो वो एक संत बन जाता है, भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, आश्रम मार्ग रामकृष्ण परमहंस जो माता की भक्ति करते थे, ऐसे बहुत बड़े सन्यासी संत हुए हैं जिनको ये आभास हो गया था कि मेरा जो देह है, मेरी जो शरीर है की जो देह प्राप्त मुझे भगवान के माध्यम से अर्थात भगवान के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त हुई है, मेरा जीवन में सिर्फ भोग और सिर्फ शयन के लिए नहीं हुआ है, अपितु मेरा जो जीवन है वो भगवान की भक्ति और इस आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने के लिए हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसलिए हे पार्थ, उठ और यद्र भाव में युग्न गंधर व्यवसामाक्ता कुरिकेरः छत्र चात कुरुनंदन बहुशकायम शांताक्षे विद्यवायम विनाय योगे। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मात्मिका का बुद्धि एक ही होती है, किंतु आस्थिर विचार वाले विवेकहीन काम पुरुषों की बुद्धि निश्चय ही बहुत भोटों वाली अनंत होती है। अर्थात जो भी भक्त रूप भक्ति प्रदान करते हैं वही भगवान की भक्ति सर कमल और उनके चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में ये आपका निर्णय होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जीवन में अगर सत्कर्म और सदयोग की भक्ति अगर आपको प्राप्त ना हो तो विवेकहीन, अर्थात विवेकहीन का मतलब क्या है, जिनमें विवेक शक्ति क्षीण हो चुकी, जिनको अधिक से अधिक क्रोध आता है, उनको विवेकहीन कहा जाता है, जिनका विवेक क्षीण हो गया है। यमयम पुष्टम तचा वाचम प्रधानत्र पानतपाप्रशतम वेदवायम च भारदत्ते पार्थम नदन्ति दायतनः कात्मानं स्वर्गपाय क्रम जन्म कर्म प्रप्रदाप्रदम क्रियम विश्रात्रसोयन्ति सदिकारम तनिभक्षते। अर्थात हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों की प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम
बाग के वस्तु है और जिनके स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा करने वाले भी अभी भी की जीन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, जो कि जन्म युक्त कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर योग लिया जाता है और जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत अभक्त है, उन पुरुषों की व्रतमामा में निश्चतमाता बुद्धि नहीं होती। देखो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप और संवाद से हम सभी जीवों का उद्धार हुआ है या होगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का नित्य अध्ययन करें, श्रवण करें और वाचन करें और सिर्फ आनंद प्राप्त करें। भगवान श्री नारायण बस यही कहते हैं इस श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कि जो भगवान की भक्ति अर्थात अपने कर्मों का निर्वहन सच्चे मन से सच्चे हृदय से करता है, उसको मैं स्वतः ही प्राप्त हो जाता हूँ और सरल रूप से प्राप्त हो जाता हूँ। और जिसके मन में काम, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा का भाव है और वो भक्ति करता है, तो वो उसको इस लोक तो छोड़ो किसी भी लोक में कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। ये परम सत्य है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। त्रिगुणात्म प्रभेदाय निशस्त्र गुणो न भामार्जुनः निबदन्त्यो निशस्त्र वासस्थो निस्त्रगुणयो भाव अर्जुनः निर्बद्धयं निस्तहाहस्तो निर्वत्र आत्ममावनः। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्ययुक्त समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू इन भोगों एवं उनके साधनों आसक्त हर्ष शोक आदि द्वंद्वों द्वारा रहित निवस्त परमात्मा में स्थित योग छेद को चाहने वाले और स्वाधीन अंत करने वाला बन जा। अर्थात इन सारे कर्मों को त्याग कर तू सिर्फ एक कर्म का ध्यान कर, वो है तेरा क्षत्रिय कर्म, क्षत्रिय धर्म। इस धर्म को ज्ञान ग्रहण करके और उठ खड़ा हो जा और युद्ध कर। बारंबार भगवान श्री नारायण अर्जुन को बार बार बताते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु भी थे, सखा भी थे और भगवान भी थे। हम सभी के जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु को ज्ञान और सद्मार्ग प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो श्रीमद् भागवत गीता एक गुरु का ही रूप है। इसका नित्य अध्ययन करें, श्लोक का अध्ययन करें, श्रवण करें, समझने की कोशिश करें कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्या कहना चाहते हैं प्रभु अर्जुन। जब इन भाव से आप विभक्त हो जाओगे तो आपको आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर साक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में जितने प्रश्न हैं सबका उत्तर आपको साध्य और सरल रूप से प्राप्त हो जाएगा। यथावर्वम उधापाने सर्वतः सप्तरोदके तत्पानव्यते शास्तयो विद्धवायम निवस्तते। अब सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसलिए जैसे समुद्र में छोटे छोटे जलाशय का जल जाकर मिल जाता है और उसका कोई भाव नहीं रहता, समुद्र का भाव बन जाता है, उसी प्रकार से छोटे छोटे ज्ञान को संपूर्ण व्यक्तित्व करके जब कोई ज्ञानी पुरुष भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान की भक्ति के बड़े समुद्र में जाकर भक्ति का सार का प्रारूप्य प्राप्त कर लेता है। यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान की शक्ति है। कोई सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति करे तो भगवान उसको बड़े सरल रूप से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमें काम, लोभ, मद, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, घृणा का त्याग। हमें ये चाहिए। जब हम ये परित्याग करेंगे तो हम भगवान की भक्ति को सरल रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्रीमद्भगवद गीताय द्वितीय अध्याय मध्यांतर विश्रामम करिष्यति। श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा है और ये द्वितीय अध्याय अभी 2-3 दिनों में पूर्ण हो जाएगा। उसका तृतीय अध्याय चलेगा। इसी प्रकार से मैंने आपसे कल भी कहा था, आज मैं नित्य बोलता हूँ, आपको किसी को किसी प्रकार से कोई समझने में परेशानी आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं। मैं उसको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। और श्रावण मास के बाद में हर रविवार को हम प्रातःकाल में एक दिन रविवार को हम सारे दोषों के निवारण के हेतु दोष और दोष के निवारण हेतु वार्तालाप करेंगे।
जैसे पितृदोष, काल सर्पदोष और अन्य प्रकार के जो दोष हैं, शनि दोष, मंगल दोष, बृहस्पति दोष, इस प्रकार के दोष हैं, इन सब के दोषों के बारे में बात करेंगे। इनके क्या क्या प्रभाव हैं और किस प्रकार के दोष, इनके लक्षण क्या हैं और इनके उपाय क्या हैं, मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको विश्वास के साथ में बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार के अगर दोष हैं और इनके जो निवारण मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कर लोगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई भी संशय मात्र नहीं है। जय श्री राधे। आप सभी का कल्याण हो, भक्ति प्राप्त हो, भगवान की शरण में आपको उनके चरणों में स्थान प्रदान हो, उनके चरणों में आपको स्थान और भक्ति प्राप्त हो, ऐसा मेरा भगवान श्री नारायण से, मेरी माता से यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय माता की, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।